एक चीज याद रखिएगा, HVAC का भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आलम ऑल टाइम। तो आज मैं बात करने वाला हूं सऊदी अरबिया में जो टेक्नीशियन का जो टेस्ट चल रहा है, प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम टेस्ट। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा AC टेक्नीशियन का। इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बना रखा है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो उस वीडियो को, मेरे दूसरे वाले वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से, अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो मेरा पहला वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ विजिट करके आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा, ताकि आपको ऑनलाइन कैसे एग्जाम होता है, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, आप लोगों को पता चल सके। ये वीडियो सिर्फ AC टेक्नीशियन के लिए है और इसमें मैं उनको बताऊंगा कि किस टॉपिक पे आपको तैयारी करनी चाहिए ऑनलाइन एग्जाम के लिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कर सकता है सेफ्टी। तो सेफ्टी आप पूरा याद कर लीजिएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसकी पहचान क्या है, ताकि हम सेफ्टी को कैसे पहचानते हैं। इधर साइड में मैं आपको एक उदाहरण के रूप में मैं दे दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें से 4 ऑप्शन आपको देगा और उसमें से पूछेगा इसमें से सेफ्टी की पहचान कौन सा है, निशान कौन सा है। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको जो भी आपको लगे आप पढ़ाई कर लीजिएगा, यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा, या फिर आपके पास अगर इंटरनेट पे आप सर्च करके भी पता कर सकते हैं। तो चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कर सकता है आपके टूल्स के बारे में। याद रखिए, टूल्स के बारे में आप लोग पूरा पढ़िएगा, क्योंकि टूल्स में से आपको 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप कौन सा टूल्स कहाँ पर यूज करते हैं, उसमें क्वेश्चन लिख के आएगा कि बताइए ये वाला टूल्स आप कहाँ पर यूज करते हैं। तो आपको बताना है, जहाँ भी उसमें 4 ऑप्शन देगा आपको बताना है आप ये टूल्स कहाँ यूज करते हैं। जो आपको लगे कि ये टूल्स यहाँ यूज होता है, आप उस पर टिक मार दीजिएगा। इस तरीके से आपको 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे सिर्फ टूल्स। चलिए फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, आपके जो AC में पार्ट्स लगते हैं उस सारे पार्ट्स के आप नाम याद कर लीजिएगा। इसमें से भी आपको 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि सारे पार्ट्स को आप याद रखेंगे। उसमें 4 ऑप्शन देगा, वो आपसे पूछेगा इसमें से बताइए कैपेसिटर कौन सा। 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग, ठीक है, 4 ऑप्शन अलग अलग देता है। उसमें से पूछ देगा कि कब इसमें से बताइए कैपेसिटर कौन सा है। क्वेश्चंस आपको आसान भी मिल सकते हैं और थोड़ा आपको अलग भी मिल सकते हैं, और एक HVAC का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर HVAC से आ जाए, आपने नहीं पढ़ाई किया है, आपने नहीं उसका काम किया, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो आप एग्जाम देने से पहले, एग्जाम में बैठने से पहले आप अपनी कंपनी से अपॉइंटमेंट बुक कराते समय ये जरूर कहिएगा, जो आप काम करते हैं, छोटे AC का काम करते हैं तो आप छोटे AC का ही बुक कराइएगा अपॉइंटमेंट, या तो फिर आप बड़े AC का HVAC का काम करते हैं तो आप उसका अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा। ऐसा ना हो कि आप करते हैं छोटे AC का काम, आप बुक करा दे HVAC का काम, तो आप फंस जाएंगे। बड़े AC में बहुत सारे पार्ट्स अलग होते हैं, अलग अलग लगते हैं, और बहुत से इसमें छोटे वाले में बहुत ही अलग होते हैं, इसमें अलग उसमें अलग, तो आप इसमें फंस सकते हैं। तो एक चीज का याद रखिएगा, आप जब भी एग्जाम जो अपॉइंटमेंट बुक कराएं, आप अपनी कंपनी से पहले संपर्क करें कि हम छोटे AC का काम करते हैं तो हमें छोटे AC का अपॉइंटमेंट बुक करके दे, हम बड़े AC का काम करते हैं तो हमारा बड़ा AC का बुक करा के दे। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। और सेफ्टी, अपना टूल्स और क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, ये आपको लाजमी याद रखनी है। आपको इससे 8-10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 15 में से टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से आपको 8-10 क्वेश्चन सिर्फ फोटो वाले मिलेंगे, आपको पहचान करके टिक लगाना है। आपको इसमें 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 30 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें एक चीज और बता दूं, इसमें 5 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी और फिलिपीनी।
इसमें 5 लैंग्वेज है, आप पांचों में से जो भी आपका लैंग्वेज होगा आप इसको चूज करके आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है, फील कर रहे हैं कि कैसे अपना लैंग्वेज चेंज करें, तो आपको जो भी वहाँ पे एग्जामिनर होगा वो आपको चेंज करके दे देगा। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा। और चलिए थोड़ी सी आप लोगों को बता दूं प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल आप जो भी करिएगा कंप्लीट करिए। आपसे कुछ भी करने के लिए देता है, या तो फिर आपको वेल्डिंग मारने के लिए देगा, बोलेगा एसी का पाइप को वेल्डिंग मारो, वेल्डिंं मारने के लिए दे सकता है, या फिर आपसे बोल सकता है कि इसको कटिंग करो पाइप को, कुछ भी कॉन्ट्रैक्टर लगाने के दे सकता है, कैपेसिटर लगाने के लिए दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही देगा। याद रखिएगा, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों से यही पूछेगा और यही क्वेश्चंस आपके आएंगे। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण के रूप में आपको बता इस वीडियो के माध्यम से कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल सकते हैं, ना कि मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, यही आएंगे। ये बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ एक आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, आप लोगों को समझने में आप अपना तैयारी कर ले। इसमें चाहे किसी भी कैटेगरी के टेक्नीशियन हो, इस एग्जाम में सबसे 3 चीजें कंफर्म पूछ रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। सेफ्टी, और आपके टूल्स के बारे में, और आपके पार्ट्स के बारे में। तो ये चीज याद रखिएगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप चाहे कोई भी टेक्नीशियन हो, आप इलेक्ट्रीशियन हो, एसी मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, आप कुछ भी है, आपसे ये 3 चीजें 8 या 10 क्वेश्चन जरूर आपको इस टॉपिक पर मिलेगा। तो आप लोग याद करके जाइएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम टेस्ट पर और भी वीडियो मिलने वाले हैं। सारे कैटेगरी के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।